जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे समानार्थक शब्द या पर्यायी शब्द। ठीक है, तो समानार्थ या पर्यायी शब्द आप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको कह देता हूँ कि समानार्थ शब्द जो है ये आपका पर्यायी शब्द एक ही अर्थ के घोतक होते हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्दों का अर्थ होता है, उसे कहते हैं पर्याय। तो पर्याय मानी बदले में आने वाला शब्द। ठीक है, तो इसको कहते हैं उड़िया में प्रतिशब्द। ठीक है जी, तो इसे प्रतिशब्द भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ शायद आपको देख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, तो अमर का पर्याय शब्द क्या होगा? अमर का पर्याय शब्द अमर्त्य भी होता है, अनश्वर भी होता है, अविनाशी भी होता है, आख्या भी होता है, शाश्वत होता है, मृत्युंजय और दिव्य। देखिए, अगर अमर पूछा जाए तो जितने भी अ है ना, अमर्त्य, अनश्वर, अविनाशी, अक्षय, यह सब अमर के प्रतिशब्द होते हैं। और जो तीन चार बच गए, जैसे मृत्युंजय, शाश्वत और दिव्य, ये भी अमर के प्रतिशब्द हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत, अमृत का क्या होगा? सुधा, अमीय, पीयूष, देवरस, अमी, सोम, आवे, हयात। देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मुझे जो आपको कहना है मैं कह दूंगा और राउंड कर दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप उसी में से ही उसको चुनना है। ठीक है, देखिए, अमृत का पर्यायी शब्द सब जानते हैं, सुधा, अमीय, पीयूष। लेकिन अगर पूछा जाए तो देवरस, सब गलत करेंगे। ठीक है, अमी, इसलिए यहाँ आप इसको ज्यादा फोकस करना। ठीक है, अंग, अंग यानी शरीर, शरीर सब जानते हैं, अंश भी जानते हैं, भाग भी जानते हैं, खंड भी जानते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए अवयव, तो ये बच्चे गलत करेंगे। विभाग, ये गलत करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्न का क्या होगा? अनाज, दाना। देखिए, दाना तो सब जानते हैं, अनाज भी जानते हैं। अगर पूछा जाए साली या धान्य, ये भी गेस करके लिख देंगे कुछ बच्चे। ठीक है, धान से धान्य और गला। ठीक है, ये अन्न के प्रतिशब्द होते हैं। फिर अंत, अंत का क्या होता है? अवसान, उपसंहार, इतिश्री, मृत्यु। ठीक है, देखिए, श्री गणेश अलग होगा, आरंभ करना को श्री गणेश कहते हैं। ठीक है, अश्व, अश्व का घोड़ा, घटक, हय, बाजी, तुरग। और अंधकार का क्या होगा? तम, तिमिर, तमिस्त्र, कालिमा, अज्ञात। अचानक का क्या होगा? अकस्मात, एकाएक, सहसा, स्वयं उपस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अतिथि का क्या होगा? मेहमान, पाहुना, अभ्यागत। अधिकार का क्या होगा? आधिपत्य, प्रतिकार, सॉरी प्राधिकार, पारगति, हक, दावा। आंख क्या होगा? अखी, नेत्र, नयन, नैन, चक्षु, द्रुग, लोचन। देखिए, ये जो द्रुग है ना, ये आपका पथ की पहचान के कविता में है। ठीक है, द्रुग। आम, आम्र, रसाल, चून, च्युत, अमृत फल। आनंद का होगा उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद। आंसू का होगा अश्रु, नेत्रजल, नयनजल, अशक। अंधा का होगा अंध, नेत्रहीन, चक्षुहीन, प्रज्ञा चक्षु, ये भी होगा। ठीक है, प्रज्ञा चक्षु, चक्षु तो लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, अंधा। आत्मा का क्या होगा? अंतर, हृदय, अंतकरण, अंतरात्मा, मन। आरंभ का क्या होगा? प्रारंभ, श्री गणेश। देखिए, श्री गणेश, ठीक है, यहाँ पर श्री गणेश लिखा गया है। ठीक है, तो आविर्भाव, अथ। और आश्चर्य का क्या होगा? अचरज, अचंभा, विस्मय, कुतूहल, करिश्मा। आश्रय का क्या होगा? अवलंब, सहारा, छत्रछाया, आधार। और कुछ दो चार हैं, हाँ, यहाँ पर है अचल। अचल का क्या होगा? अंचल, सीमा, प्रदेश, पल्ला। ठीक है, इच्छा का, अच्छा का क्या होगा? उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, बढ़िया, उत्तम, भला, नेक। ठीक है, और कमल का क्या होगा? जलज, पंकज, नीरज, जितने भी ज वाले शब्द हैं। ठीक है, अरविंद, पद्म, सरसिज, राजीव। कपड़ा का क्या होगा लास्ट वाला? वस्त्र, चीर, बसन, दुकुल, करपट। तो एग्जाम में ये दुकुल आता है और करपट और बसन आता है। ठीक है, तो ये तीन चार पूछे हैं अक्सर, क्योंकि कपड़ा का सब कर देंगे वस्त्र और चीर, लेकिन ये बसन, दुकुल, करपट ये नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादातर इससे ही सवाल आते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए पर्यायी शब्द को लेकर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, देखकर और शेयर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।